हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। पिछले पार्ट में हमने कवर किया था कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं हमें जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है। तो हमने देखा कि आज हमने देखा कि हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आज का टॉपिक होगा हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। देखिए, पहले सबसे पहले देखते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है। व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स द रिमेनिंग पार्टनर्स गेन व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स द रिमेनिंग पार्टनर्स गेन सम पोर्शन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जो बचे हुए जो भी पार्टनर होंगे वो क्या करते हैं, कुछ हिस्सा लेते हैं रिटायरिंग पार्टनर से। दे शुड चेंज, और जो कि पूरा क्या करते हैं, चेंज कर देता है रिमेनिंग पार्टनर का शेयर, ठीक है। और जब भी हम रिमेनिंग पार्टनर का जो जो भी प्रॉफिट शेयर जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो क्या होता है, तब हमें निकालना पड़ता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। हैंस द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नेसेसरी। और तब क्या हो जाता है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब पहले देखेंगे हम कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, एक ऐसा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसमें क्या करते हैं, नए जो भी बचे हुए पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर जो भी हैं, वो फ्यूचर में किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे, उसे बोलते हैं हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिपेंड्स ऑन हाउ रिमेनिंग पार्टनर्स विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, जिसमें हमने अभी कहा कि फ्यूचर में किस तरीके से रिमेनिंग पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे, इसे हम बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम कैसे निकालते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास बहुत सारे केस हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट में क्या कह रहा है वो, व्हेन नथिंग मेंशन अबाउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स। जब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में और गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं दिया होगा, तो इस टाइम पर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इन सच केस वी प्रिज्यूम्ड दैट द रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू द शेयर ऑफ प्रॉफिट या टू शेयर प्रॉफिट एज बिटवीन देमसेल्फ इन द ओल्ड रेशियो। ये कह रहा है कि जब भी कोई क्वेश्चन में ये नहीं बताया होता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी क्वेश्चन में ये नहीं बताया होता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में दिया नहीं होता है, तो क्या होगा, हमारा जो भी ओल्ड रेशियो है, अब देखिए कैसे मान के चलते हैं, ए बी और सी, ये तीन पार्टनर है, ठीक है। इनका रेशियो 1:2:3। अब एज्यूम करते हैं कि बी रिटायर हो गया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो अगर क्वेश्चन में क्या क्या है कि और कुछ नहीं दिया, केवल ये कह रहा है कि ये बी क्या है, रिटायर हो गया, और कुछ नहीं दिया है कि कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस सॉरी कौन कितना गेन कर रहा है, किसी हर खाते में कितना मिलेगा उस बी में से, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम मानते हैं और ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि जो ओल्ड रेशियो है इनका इनका ए के पास बचा 1 और 3, तो यही इनका क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा। तो ए और सी जो नए पार्टनर बचे, इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3। सिंपल है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें। देखिए, केस फर्स्ट का न्यूमेरिक है। ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी और सी तीन पार्टनर हैं इन अ फर्म
शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। इनका रेशियो क्या है? 5:4:1। You are required to calculate new profit sharing ratio when आपने क्या निकालना है कि आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, अब कब निकालना है आपने? अगर ए रिटायर होता है तो क्या हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वैसे आप पॉज करके आप तीनों का आंसर बता सकते हो। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और तीनों को आंसर 1 बाय 1 कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, देखिए, अब देखिए, अगर मैंने कहा आपको, इससे पहले मैंने आपको बताया, अगर 5:4:1 है। ठीक है, 5:4:1 है और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रिटायर हो रहा है, 5A रिटायर हो रहा है। ठीक है, ये रिटायर हो रहा है। जो रिमेनिंग ए और सी, सॉरी बी और सी का जो रिमेनिंग पार्टनर है, बी और सी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? बी और सी का न्यू रेशियो हो जाएगा, तो हो जाएगा 4:1। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4:1। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। तो जो दूसरा बताइए, अगर बी रिटायर होता है तो क्या होगा आंसर? तो बी रिटायर होगा, तो देखिए यहाँ हो रहा था ए रिटायर, अब बी रिटायर होगा तो क्या होगा? तो बी रिटायर होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए और सी का क्या हो जाएगा? ए एंड सी का न्यू पीएसआर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5:1। ठीक है, अब बताइए सी अगर रिटायर होता है, सी यहाँ पे रिटायर हो रहा है, तो क्या रेशियो हो जाएगा ए और बी में? ए और बी का ए और बी का जो न्यू रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? 5:4। ठीक है, केस फर्स्ट इजी है। देखिए, केस फर्स्ट का मेन काम क्या है? अगर आपके पास कोई भी और इंफॉर्मेशन नहीं दी है, देखिए यहाँ पे देखिए ए बी और सी तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1। आपको बताना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर ए रिटायर होता है तो ए रिटायर हो रहा है, तो जब ए रिटायर हो रहा है तो बचा क्या? 4:1, तो ये आपका न्यू रेशियो हो जाएगा। अगर बी रिटायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 4:1, सॉरी बी रिटायर हो तो 5:1। ठीक है, और सी रिटायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 5:4। तो इजी है। अब चलते हैं हम केस सेकंड पे। ठीक है, देखिए केस सेकंड क्या कह रहा है? व्हेन ओनली वन पार्टनर्स एक्वायर्स एंटायर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जब क्या हो रहा है? केवल एक पार्टनर सारा का सारा हिस्सा ले रहा है। समटाइम्स एंटायर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज एक्वायर्ड बाय वन पार्टनर। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि सारा का सारा जो प्रॉफिट है, जो सारा का सारा शेयर है, वो यहाँ पे एक पार्टनर दे रहा है। ठीक है, एक पार्टनर ले रहा है पूरा का पूरा हिस्सा। एंड द इन सच केस द पीएसआर ऑफ पार्टनर वुड बी एक्वायर, जो मतलब जो भी पार्टनर उससे ले रहा है उसका पीएसआर इफेक्ट होगा, उसका जो होगा प्रॉफिट शेयर रेशियो इफेक्ट होगा, और जो बाकी रिमेनिंग है उसका इफेक्ट नहीं होगा। मान के चलते हैं ए और बी और सी है। देखिए ए बी और सी तीन पार्टनर है। ठीक है, इनका रेशियो 1:2:3। ठीक है, इनका 1:2:3। इसे हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं 1/6, 2/6 और 3/6। अब क्या मान के चलते हैं कि क्या हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा है? बी क्या है? रिटायर हो रहा है। अगर बी जो पार्टनर है वो रिटायर होगा और वो अपना सारा हिस्सा किसे दे रहा है? ए को दे रहा है। ठीक है, तो देखो पहले बी ए के पास कितना था? ए का, अब केवल ए में चेंज आया ना। सी का वैसे की वैसे रहेगा, बी में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि उससे न लिया है न दिया है किसी को। ठीक है, तो देखिए अगर बी जो है पूरा का पूरा शेयर ए को देता है तो ए के पास पहले एक हिस्सा था, अब उसके पास दो और आ गए हैं। ठीक है, तो ए के पास कितना होगा? 3। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो हो जाएगा। न्यू रेशियो क्या होगा इसका? ये ओल्ड प्लस के नहीं है। ठीक है, तो न्यू रेशियो हो जाएगा 3
रेशियो 3, या फिर हम काटें ऐसे तो इसे बोल सकते हैं हम 1:1, ठीक है। तो देखो the new PSR of gaining partner would be ascertained by adding the gain from retiring partner to his old ratio। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। चलो एक न्यूमेरिक करके देखते हैं। देखिए केस 2 न्यूमेरिक, पी क्यू और आर 3 पार्टनर, ठीक है। उनका रेशियो क्या है, 5:4:1। आर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। आर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, सेलिंग हिज शेयर टू क्यू, और वो अपना पूरा का पूरा हिस्सा किसे दे रहा है, क्यू को दे रहा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए पी का जो हिस्सा है वो कितना है, 5/10। आप इसे तेज करना क्योंकि यहाँ पे लिखने में जरा प्रॉब्लम आ रही है। पी का हिस्सा है 5/10, ठीक है। क्यू का हिस्सा है 4/10 और आर का हिस्सा 1/10। आर जो है वो रिटायर हो रहा है, ठीक है। आर क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटायर हो रहा है, और उसका हिस्सा कितना था, उसका हिस्सा था 1/10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आर रिटायर हो रहा है, मतलब ये 1 वाला रिटायर हो रहा है, और ये अपना पूरा का पूरा शेयर किसे दे रहा है, ये शेयर दे रहा है अपना क्यू को, ठीक है। तो क्यू क्या कर रहा है, क्यू का हिस्सा बढ़ जाएगा और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देखो पी का हिस्सा तो ऐसे ही रहेगा, पी के हिस्से में कोई चेंज नहीं आया तो पी का हिस्सा कितना रहेगा, 5/10। इसमें क्योंकि कोई चेंज नहीं आया इसका हिस्सा इतना ही रहेगा ना। अब क्यू का हिस्सा क्या होगा, क्यू का हिस्सा कितना होगा, क्यू का हिस्सा होगा 4/10, उसका पुराना था 4/10, और अब क्या होगा, जो आर ने दिया, तो आर ने कितना दिया उसे, पूरा का पूरा शेयर 1/10, ठीक है। 1/10 उसे दिया, तो 1/10 देखिए उसे कितना हुआ, इसका भी कितना शेयर हो गया, 5/10, ठीक है। तो अब क्या हो गया, न्यू पीएसआर क्या हो गया, न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर का मतलब है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू पीएसआर क्या हो जाएगा, पी एस आर, ये क्या हो जाएगा, 5:5। इसे हम बोल सकते हैं 1:1, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी जो 2 केस है वो हम क्या करेंगे, अगले टाइम पे करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।